Hello friends, welcome back to the new series that is complex number in the PSU's exams and other GATE exam as well and other exams also. और बेसिकली इन द गेट तो एक ही क्वेश्चंस आता है और इन द PSU's एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पार्ट 1 देखेंगे इसका। वैसे जैसे हर सीरीज़ में है, जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था तो उसमें पार्ट 1 से लेके मैंने 6 या 7 पार्ट तक बनाए उसके और लीनियर अलजेब्रा मैंने कवर किया उसमें कंसेप्ट। अगर आप लोग बोलेंगे कि उसके न्यूमेरिकल कराओ तो मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैंने जो है सिर्फ कंसेप्ट अभी उसमें डिस्क्राइब किया है। तो थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चंस ले लिए एग्जांपल के लिए। तो खैर, तो इन दिस पार्ट 1 वीडियो in the part in this part 1 video of the complex number, I go through the basic first. So let's get started। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हेडिंग लगाइए आप पार्ट वन डाल के, आप हेडिंग लगा लीजिए पार्ट 1 डाल के। पार्ट 1 डाल के आप हेडिंग लगा लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है? x है रियल पार्ट ऑफ z और y क्या है? y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, i क्या है? i है आयोटा। आयोटा मतलब i जो है वो शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे i की वैल्यू होती है √-1, आयोटा भी बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है +1, सॉरी -1। आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। आई 4 की वैल्यू होती है दैट इज़ +1। आई 4 की वैल्यू +1 होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपको 2 वैल्यू ज़्यादा याद रखना। आई की वैल्यू तो हमको पता ही होती है, डेफिनेशन से ही √-1 होता है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये पता होना चाहिए। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आपको पता है तो आई क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर डॉट आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो हमको -1 पता थी, तो और आई तो मल्टीप्लाई में तो -i हो गया। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से आई की पावर 4 है या आई की पावर कितनी भी हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख लिया, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख लिया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 गुणे -1 दैट इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलके बनता है वो रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसको? आई को किससे? -i से। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका कंजुगेट चाहिए। जैसे मिरर इमेजेस जानते हैं, उसी टाइप से। जैसे कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से, तो हमने क्या किया, हमारे पास z बराबर क्या था? x प्लस आई वाई था, x प्लस आई वाई था। तो मैंने इस i को क्या रिप्लेस कर दिया? -i से, और y तो हमारे पास y है ही। तो ये फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x माइनस आई वाई। मतलब कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो गई? मैंने x को रिप्लेस वो i को रिप्लेस कर दिया -i से। जब मैंने i को -i से रिप्लेस कर दिया तो x माइनस आई वाई हो गया।
ठीक है, ये बेसिक पार्ट है, आप इसको समझते रहिए बस। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का, तो क्या आएगा। हमको पता है z बराबर क्या था, x प्लस आई वाई था, डॉट जो कंजुगेट आया वो क्या आया, x माइनस आई वाई हो गया। मैंने क्या करा, मैंने जो है मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। किसकी वैल्यू, इसके प्रोडक्ट की, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर के स्क्वायर्स के बराबर होता है। जो रियल पार्ट थे उनके स्क्वायर्स के बराबर होगा। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं इसमें, एक तो कंजुगेट हो गया, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी देखते हैं, सिंपल है कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, मैग्नीट्यूड को हम लोग m से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m से, विच इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या था, x था, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या था, y था। इतना समझ गए, तो ये तो होगा मैग्नीट्यूड। इसी में एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, दैट इज़ एम्पलीट्यूड, एंगल। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जो कि बराबर होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट टू द रियल पार्ट, जो कि बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x थीटा। तो हमारे पास दो फार्मूलेज हो गए, एक तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। हम लोग ऐसे समझते हैं इसको। ये रियल लाइन हो गई, ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट हमारे x को y है, मतलब रियल पॉइंट्स हैं, तो इसका कंजुगेट इधर कहीं होगा, जाहिर सी बात है मिरर एक्सेस वाला केस होगा, उसका कंजुगेट यहाँ कहीं पे होगा, कंजुगेट यहाँ होगा। जो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो ये y डिस्टेंस हो गई, ये x हो गई, ठीक है। तो उसके बीच जो एंगल बनेगा वो दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म। एक्चुअली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, पोलर फॉर्म और एम्पलीट्यूड मॉडुलस फॉर्म। अच्छा, ये क्या होती है, हमको पता है कि z बराबर हमारा होता है x प्लस आई वाई, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दैट इज़ द सॉरी, ठीक है, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये भी समझते हैं। दैट इज इक्वल टू आर ई की पावर आई इंटू थीटा। ये क्या लिख दिया ये भी समझते हैं क्या लिख दिया हमने। ये जो आर है वो हमारा है मॉडुलस, और जो थीटा है दैट इज है एम्पलीट्यूड। थीटा देख के तो समझ गए होगे, लेकिन आर और ये ई नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई नहीं, अभी समझ में आएगा, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हम लोग मॉडुलस देखा था, जो एम से डिनोट करते थे, वही हमारा आर है। स्क्वायर रूट ऑफ जो एम होता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वही हमारा आर है। और जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या था, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट टू द रियल पार्ट वाई बाई एक्स। ये तो हमने देख ही लिया था ना, तो हमने देख ही चुके हैं ना। अच्छा, ये ई की पावर आई थीटा क्यों लिख दिया ये? हाँ, तो ये बात है पूछने वाली, तो इसको समझते हैं। आपने पढ़ा होगा यूलर फॉर्म, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, जाहिर सी बात है पढ़ा ही होगा। यूलर फॉर्म क्या होती है, ई की पावर आई थीटा होती है। ई की पावर जो आई थीटा होती है इसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं, ना समझ में आए हम बताएंगे तुमको। ई की पावर आई थीटा, हम उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ये ई की पावर माइनस आई थीटा होता है अगर लिखा हुआ, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अगर एक और इसमें देख लेते हैं, ई की पावर आई एन थीटा, अगर कोई कांस्टेंट आगे ऐड हो जाता है इसमें, तो उस कांस्टेंट को हम लोग लिख देते हैं कॉस, जो एंगल में लिख देते हैं एन थीटा प्लस आई साइन, लिखते भाई हैं बस एंगल में उस कांस्टेंट को लिख देते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? देखो, पार्ट 1 वीडियो में बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे हलवा टॉपिक होता है, तो ये भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये समझ में आएगा ही आएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो बिल्कुल और समझो ना। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। देखो, हम लोग जैसे 1 है, ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई इंटू 0। ये कैसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया कि कॉस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस वो ई की पावर आई 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 0 प्लस आई साइन 0। यहाँ थीटा की जगह मैंने 0 पुट कर दिया खाली, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब मुझे पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस आई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 बराबर 1 हो गया, यानी कि 1 को मैं लिख सकता हूँ आई 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई के पावर आई इंटू पाई लिख सकता हूँ। पाई ही क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है क्या, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है फिर। तो इसके लिए हम लोग को साइन और उसके ग्राफ्स देखना पड़ेंगे। इसकी वैल्यू जानने के लिए हम लोग को साइन और कॉस के ग्राफ, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको ये ठीक है, तो ये हो गया। हम ये भी बता देंगे तुमको वैल्यूज